नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय शुरू हो गए और नगरीय निकाय के शुरू होते ही जो पार्षद है वह अपने रणनीतियों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। उनकी क्या कुछ रणनीति है, मैं आज हूं माना में और माना के वार्ड क्रमांक 2 से अर्पणा भट्टाचार्य जी के पास हूं। उनसे जानूंगी कि क्या कुछ उनकी रणनीति है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से अपना पार्षद दावेदारी पेश किया है। अब वो क्या अपना रणनीति बनाकर पेश किए, किस चीज को लेकर जनता के बीच जा रही है, कितना जनता उन पे भरोसा जताएंगी, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी। जी अर्पणा जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्रीमती अर्पणा भट्टाचार्य, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। मैं महिला समिति सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। तो इस बार मैं जनता जनार्दन ने मुझे, महिला समिति वालों ने मुझे पार्षद रूप में खड़े किए हैं और दावेदारी की हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि पार्षद पद में जीत के बीजेपी कमल फूल को जिता के सबके लिए कुछ काम कर सकूं, जनता जनार्दन के लिए कुछ कर सकूं। तो क्या कुछ रणनीतियों को लेकर आप मैदान में उतरे, क्या कुछ कराना चाहते हैं अपने वार्ड में? मैं जैसे अपने वार्ड में मेरे साफ सफाई नहीं है, कचरा गाड़ी नहीं आता है, रोड में कभी झाड़ू नहीं लगता, रास्ते में कभी झाड़ू नहीं लगता, बहुत गंदगी है। कभी लाइट ख़राब हो जाती है तो पार्षद महोदय को बुलाइए तो उनको मतलब वो आते नहीं हैं। और जैसे हमको अध्यक्ष से बात करके अध्यक्ष महोदय को बोल के हमको उस काम को कराना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसलिए खड़ी हूँ और सब कोई मतलब इसलिए मुझे जनता जनार्दन ने इसलिए मुझे चुना है कि मैं उनके लिए कुछ काम करूँ और अपने वार्ड के लिए मतलब साफ़ सफाई जो भी हो मैं उनके लिए कर सकूँ, और मैं ज़रूर करूँगी। ऊपर में जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी के आश्वासन से मैं नीचे भी चाहती हूँ कि कमल फूल ही आए। तो बीजेपी अगर ऊपर में मोदी जी हैं तो नीचे भी कमल फूल आएगा तो ज़रूर काम होगा और मैं ज़रूर करूँगी ये काम। लोगों का बहुत शिकायत है, मैं चाहूँगी कि लोगों का शिकायत दूर करूँ। इसमें सुजीत दास जी 3 बार यहाँ से जीत चुके हैं, जो कांग्रेस है, तो आप कितना बड़ा चुनौती लेते हैं इसको? सुजीत दास 3 बार जैसे जीते हैं तो उनका क्या है, उनका काम देख के जैसे वो जो कैसे काम किए हैं 15 साल से जनता जनार्दन देख रही है कि वो उसने क्या काम किया है ना। मोहल्ले में इतने गंदगी है, कभी नाली साफ नहीं होता है, पानी का प्रॉब्लम हो, गर्मी में पानी का प्रॉब्लम हो तो पानी नहीं आता है तो उसके लिए लोगों का शिकायत है। कभी झाड़ू नहीं लगती है, कभी किसी को प्रॉब्लम होता है तो जैसे बुलाओ तो उनको नहीं आते हैं वो। तो इसके लिए मैं सोचूं कि मतलब उनको ना ही कर इस बार जनता जनार्दन कमल फूल को ही जिताए। मैं उस भरोसे से ही मैं उतरी हूँ। बीजेपी ने आप पर कैसे भरोसा किया? पहली बार आप पार्षद चुनाव के लिए लड़ रहे, क्या कुछ कहना चाहिए? बीजेपी ने इसलिए मुझ पर भरोसा किया कि मैं महिला समिति की अध्यक्ष हूँ और मैं उसमें रह के भी मैं अपने महिला समितियों से और महिला समिति के अध्यक्ष हिसाब से मैं वार्ड के लिए बहुत कुछ करती थी। कभी कभी जैसे कुछ लोगों का कोई शिकायत होता था तो मैं अध्यक्ष महोदय से बात करके उसको पूरा करने की कोशिश करती थी, बल्कि मैं की भी हूँ। इसीलिए बीजेपी ने मुझ पर भरोसा किया। क्या कुछ रणनीति है आपके चुनाव की, क्या कुछ रणनीति है? प्रचार वगैरह चल रहा है, प्रचार कर रही हूँ और लोगों का भरोसा दिला रही हूँ मैं। मतलब लोगों जैसे मुझ पर शिकायत कर रहे हैं कि सुजीत दास इसके पहले जो पार्षद थे उसने कुछ नहीं किया है तो आपको वोट देंगे तो आप क्या करेंगी। तो मैं बोली आपको कम से कम कमल फूल अगर जीतेगा तो ज़रूर मैं काम करूँगी और आप लोग को पूरा आश्वासन देती हूँ कि मैं करूँगी 2 वार्ड अपने वार्ड के लिए पूरा काम और बीजेपी के लिए पूरा काम करूँगी। सब नल जल पानी योजना और बिजली के बारे में बोलते हैं, आप क्या नया करवाएंगे अपने? मैं भी जैसे मेरे यहाँ वार्ड का पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का बहुत जगह जैसे खंबे में लाइट 2 नंबर जो मीना भवन तरफ बहुत गली में घूमी हूँ, अंधेरा है तो उस जगह लाइट का व्यवस्था करूँगी। कई जगह तो रोडों का शिकायत है, कहीं रोड बना है कहीं रोड कच्चा है, उनका शिकायत है तो मैं रोड भी बनाऊँगी। खैर, ये तो वक्त की बात है कि अर्पणा जी को कितना लोग उन पे भरोसा और आशीर्वाद जताते हैं, ये तो वक्त की बात है। छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं गुलेश पाल, कैमरामैन सुमित के साथ, छत्तीसगढ़।